35-36 साल का आदमी और 35-36 साल की औरत और एक 45 साल की इनकी खाला, इन लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आई एक बुजुर्ग औरत के साथ छीना झपटी करते हुए, उसके पर्स पर इस तरह से उसके साथ मिसबिहेव करते हुए। इन लोगों को तो बिल्कुल भी शर्म गैरत नहीं है। मतलब कंटेंट के नाम पे कुछ भी ऊल जलूल दिखाने दे रहे हैं। ये भी नहीं सोच रहे कि क्या अच्छा दिख रहा होगा और क्या बुरा दिख रहा होगा। माना कि एक एज के बाद इंसान थोड़ा इरिटेटिंग हो जाता है बहुत सारी चीज़ों, और फिर दूसरा वो ना ऐसा कुछ उसकी कंडीशन हो जाती है कि वो अपनी पर्सनल चीज़ों को ना नहीं दिखाना चाहता। और खाला ने तो भाई बिल्कुल हद कर दी। बहुत सारी चीज़ों में ना ऐसी बचकानी हरकतें करती हैं, झीना झपटी करती हैं, और ख़ास तौर से नानी के मैटर में आप गौर फरमाना, हमेशा उनके साथ छेड़खानी करना, उनके साथ उल्टा सीधा बोलना, उनको हर चीज़ के लिए उकसाना। इसीलिए वो चिढ़ कर ना उनसे हमेशा चिड़ी रहती है और कभी सीधे माथे बात तक नहीं करती हैं। लेकिन एक बात बताओ, ये 35-45 साल के इंसानों से ये उम्मीद करना, ये इस तरह से उनका बिहेव करना क्या अच्छा लगता है? क्या यही सारी चीज़ें उन्हीं को व्लॉगिंग कहते हैं? क्या इसी को इन्फ्लुएंसर कहते हैं कि ऐसी चीज़ें बनाओ और उनको अपलोड करो, दुनिया को दिखाओ और बच्चों को यही सिखाओ बुजुर्ग के साथ इस तरह से मिसबिहेव करना? हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। जैसे कि चालू ने वादा किया था और जैसे कि मैंने कम्युनिटी भी लगाई थी कि चालू जो है वो कह रही है कि मैं फ्रेंड्स कल अपलोड होगा, एक व्लॉग अपलोड होगा और उसमें हम आपके कुछ सवालों के जवाब देंगे और उसमें जो ना आपके कुछ डाउट क्लियर करेंगे। तो मुझे पहले ही से पता था कि प्रेगनेंसी तो ये बिल्कुल भी अनाउंस करने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ऑप्शन में 2 चूज़ किए थे, एक घर के बारे में और एक प्रेगनेंसी के बारे में। लेकिन बहुत सारे लोगों को लगा कि व्यूज़ डाउन जा रहे हैं तो क्या इसके चलते ये प्रेगनेंसी अनाउंस करेगी, बट नहीं, अभी नहीं करना था क्योंकि अभी तो चीज़ों को और खींचना है इसको। इसलिए ऑडियंस को फुल बना रही है कि सम टाइम जो है ना ये पोर्ट्रे करती है कि ये प्रेग्नेंट नहीं है। क्यों? जैसे कि छोटी सी चीज़ लेने के लिए अब इसको घर से बाहर जाना है प्रेगनेंसी में, और कभी कभी क्रेविंग के चलते इतना बेवकूफ़ी हरकतें करती है कि इसको हर चीज़ वो एट ए टाइम चाहिए कि नहीं, उसके लिए तड़प रही है। OMG, मतलब लाइक सीरियसली कि ये जो है वो जो फैनी होती है उनको खाने के लिए तड़प रही थी। इतना इतना बचकानी हरकतें। लेकिन हुआ वही जो मेरे सब्सक्राइबर्स ने भी यही कहा था और मेरा माइंड भी यही बोल रहा था कि ये इतनी जल्दी प्रेगनेंसी अनाउंस करने वाली नहीं है। और आई और बकवास सा एक व्लॉग बनाकर चली गई और एक अजीब सी, मतलब कुछ कुछ क्लिपिंग लगाई है इसने ऐसे, जिसमें नानी के साथ छेड़खानी हो रही है, जिसमें कह रही है मेरी एंजाइटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। और फिर उसमें कट्टू एक छोटी सी क्लिपिंग लगाई है जो फनी लेटा लेटा कह रहा है कि मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। इसने ऐसी ऐसी इतनी सी क्लिपिंग लगा के हाईलाइट में डाली है जिससे कि लोगों को इंगेजिंग बढ़ी रहे। और व्लॉग में ये ऐसे क्यों कह रहा है, ये माफ़ी क्यों मांग रहा है, इसको एंजाइटी क्यों बढ़ रही है, ताकि व्लॉग लंबे टाइम तक देखें। लेकिन बेचारी, और ले 8 घंटे होने को आए हैं लेकिन अभी तक भी वो 5 लाख भी नहीं हो पाए हैं व्यूज़। इतना स्तर गिर गया है इसके व्यूज़ का। करो और करो, तुम जैसा करोगे ना वैसे ही तुम्हें भरने को मिलेगा भी। और एक देखो लास्ट में क्या क्लिपिंग लगाई है हाईलाइट में, आपके काफ़ी सारे डाउट थे, काफ़ी सारे डाउट तो लोगों को बहुत सारे हैं, तुमने क्लियर क्या करा? कुछ भी नहीं। तुम्हें सिर्फ वही बोलना था जो तुम्हें बोलना था, तुम वही बोलकर आकर चली गई हो। और तुम क्या सोची हो कि तुम ये क्लिक बाइटिंग करोगी, ऐसी घटिया हरकतें करोगी तो उससे तुम्हारे व्यूज़ आ जाएंगे? और तुम्हें क्या लगता है कि ये 1 मिलियन तक ये वाला व्लॉग पहुंच पाएगा? फ्रेंड्स, हम फनी से ओपनिंग ले लेते हैं। फनी ने ओपनिंग ले ली है और शोर शराबा मच रहा है और वो ओपनिंग ले रहा है और हम आए थे किसी काम से और अब हम यहाँ से जा रहे हैं घर पर। और हम घर जाते जाते हमें रास्ते में मिल गई जलेबी और हमें याद आया जलेबी तो हमारी वाइफ की बहुत ही फेवरेट है, तो चलो उसको जलेबी बना के गोल गोल जलेबी जैसा एकदम से गोल मोल वाला उलझा हुआ सा एक व्लॉग भी बना लेते हैं। और जब उसने पैकेट लाकर अंदर घर पर दिया, क्या है ये, तो उसने झाके देखा जलेबी। और देखो खाला बैठी हुई है, अम्मी बैठी हुई है और पिज़्ज़ा भी है, और उसके बावजूद भी चालू की हिपोक्रेसी तो देखो जरा, दिखावा तो देखो जरा, हद है भाई। खुद अंदर गई होगी, पता नहीं गई है कि नहीं गई है, ये पलटा भी इसने है कि नहीं है, प्लेट में शिफ्ट किया है कि नहीं किया है जलेबी, और लाकर जलेबी दिखा दी है किचन में से, ओ कि जैसे ये खुद जाके पलट कर लेकर आई है। और जब फनी आया था तो ये सील की तरह से फैली पड़ी हुई थी सोफे पर। तो चालू अभी क्या हो गया है तुम्हें? इतने सारे घर में नौकर होने के बाद, इतने मेंबर होने के बावजूद भी तुम उठ कर गई हो? लाइक सीरियसली, तुम थकी तो नहीं थी ना? तुम अंदर गई, फिर तुम वहां से शिफ्ट करके प्लेट में जलेबियां लेकर आई, थक गई होंगी ना? बैठ जाओ आराम से, बैठ के खाना। हाँ, और आखिरकार तारीफ सुनने के लिए जबरदस्ती की नानी से कह रहे, नानी मुंह फिरा के खा रही है, कैसी है जलेबी, अच्छी है?
अब बहुत नेकी है भैया, तुम्हें नेकी मिले। अब यही तो सुनना था इनको। ऐठ ऐठ के कह रहा है लाइट बहुत कम आ रही है, लाइट बहुत कम आ रही है, लाइट कम आ रही है। अरे भाई साहब क्या है यार तू। जैसे इसने गुस्से में देखा होगा ना, वहां से उसने एकदम घुर्रा के देखा होगा, एकदम टोन डाउन हो गई इसकी। हमने इसको यहाँ पे छोड़ दिया है, तुम यहाँ पे करो आराम, टीवी चलाओ और देखो, टीवी देखो, हम जा रहे हैं जिम, क्योंकि जिम जाए बिना तो हमारा गुजारा है नहीं। और अब तो चालू को भी डाउट होने लगा, क्यों इतना लगातार जिम जा रहा है, मैं तो बीमार हूँ, मैं जा नहीं रही हूँ, ये जिम छोड़ नहीं रहा है। तो जब तक चालू का वो टाइम आएगा कि जब चालू फ्री हो जाएगी और अपनी हेल्थ के बारे में सोचेगी, तब तक फनी एकदम से फिट हो लेगा और चालू हो जाएगी बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड। अब जूते अच्छे हो, नए हो, पुराने हो, बेड पे कौन रखता है भाई, तो जूतों को उठा के बेड पे रख रखा। वाह फनी, दिमाग तो देखो 7वें आसमान पर है इस आदमी का। तो क्या हुआ, ये नए जूते मैंने निकाल के रखे थे। तो कहते आजकल तो तुम चुप चुप के सारे काम कर लेते हो। मतलब इसने इसको बताया नहीं और मिंत्रा से अपने लिए शूज ऑर्डर कर कर मंगा लिए। और ऊपर से भी कहता है तुम्हें बड़ी फिक्र रहती है, मेरे जूते नहीं है, मेरे जूते कब आएंगे। तो मैंने खुद ही, आजकल तो चुपचाप खुद ही मंगा लेते हो चोरी चोरी से। तो उसकी इस बात ने ये साबित कर दिया कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे जूते हैं नहीं है, आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तुम्हें खुद को ही आग लगी रहती है, इसलिए खुद के खुद ही ऑर्डर करके मंगाता है। तो कभी जिम के कपड़े, तो कभी जिम के जूते, तो कभी कुछ कभी कुछ। जो पैसा थोड़ा बहुत कमा रहा होगा ना रेस्टोरेंट में, वो अपने ऊपर खर्च कर रहा है, क्योंकि अब ये सोच रहा होगा ना कि अब कि चालू से हर चीज के लिए क्या मांगू, लो चलो मैं खुद खर्च कर लेता हूँ। तो बजाय इसके कि देने से, तो क्या अभी कह रहे थे ना, ये अब माशाल्लाह इनका रेस्टोरेंट चल रहा है तो ये भी हमें सपोर्ट कर रहे। कोई सपोर्ट नहीं कर रहे, तू खुद रेस्टोरेंट को, रेस्टोरेंट में जितने भी लोग हैं ना उन सबको अभी तक भी पाल रही है। अब भाई नानी को कढ़ी भी नहीं अच्छी लग रही है। अब नानी को क्या चाहिए, डेली चिकन कौरमा चाहिए। उनको मुंह लग गया है ना बाहर का खाने का, तो उनको कढ़ी नहीं अच्छी लग रही। बताओ, मतलब अब ये कहने का मतलब ये है कि उनको चिकन खाना है, कौरमा खाना है, रेस्टोरेंट का मंगा के खाना है, तो इसलिए उनको कढ़ी भी पसंद नहीं आ रही है। जब फनी ने कहा कि ठीक है मंगा रहा हूँ, तो कह रही है अब मत मंगा, अंडा तल देगी मेरे लिए ना, मैं मंगा रहा हूँ। चलो तो फिर ठीक है मंगा लो, क्योंकि खाने का दिल था भाई अम्मा का। अम्मा क्यों पीछे रह जाएंगी जब ये सारे एक नंबर के चटोरे हैं और ये सारे मंगा मंगा कर खाते हैं। तो मैंने कहा ना, आधा खाना तो ये घर में ही मंगा के खा लेते, आधे बाहर बिक जाता, आधा जो है कुछ रेस्टोरेंट, मतलब 3 डिवाइड कर लो, 3 हिस्से में डिवाइड कर लो, तो एक हिस्सा तो वहीं आकर लोग खा के चले जाते हैं, एक डिलीवरी में चला जाता है और एक ये खुद घर में खा लेते हैं। खुद घर में खुद भी खाते हैं और इनके जितने भी सारे एम्प्लॉइज है वो भी तो दोनों टाइम का खाना वहीं खाते हैं, तो इसलिए करके तीसरा हिस्सा। तो फ्रेंड्स आज घर में तहरी बनी हुई है, लेकिन इसको खानी है पुदीने वाला रायता, और जो कि ये मांग रही थी, कल हमने बूंदी वाला रायता भेज दिया था, आज पुदीना वाला रायता भेजा। तो उसको लगा कि जैसे बिरयानी के साथ खाते हैं वैसे ही ये वाला रायता भी इसके साथ भी खा लेते हैं। अब फनी तो फनी है भाई, फनी को क्या करना है, फनी को तो इसीलिए तो इसने खरीद कर लेकर आई है यहाँ पर। उसने अपना जमीर बेचा है जिससे कि वो हाँ जी का ताबेदार हो जाए, यानी कि जैसे चालू ने कहा हाँ तो हाँ, ना तो ना। उसने कहा मुझे ये खाना है तो मुझे ये खाना है, इसलिए तो उसने अपना बॉय बना के रखा हुआ है यहाँ पर। कहती है फनी ने बिरयानी तो मंगा ली और उन्होंने कहा पुदीना वाला रायता, तो उन्होंने बूंदी का रायता भेजा। मुझे बिरयानी ही पुदीने वाले रायते की वजह से खानी थी। अच्छा भाई, तो पुदीना वाला रायता ऐसी चम्मच से खा लेते, फिर उसके साथ बिरयानी खाने की क्या जरूरत थी, अगर सिर्फ रायता ही खाना था तो। लेकिन पूरी नौटंकी है भाई साहब। वो तो देखने वाली बात है कि जब तक इसकी डिलीवरी होगी और जब तक ये वो सारी चीजें जो है ना वर्कआउट हो पाएंगी, तब तक ये क्या हाल बना देगी और खुद का क्या हाल बना लेगी। भाभी से भी 4 कदम आगे निकलेगी ये। तो अब तुम बताओ, तुम्हें बूंदी वाला रायता पसंद है या पुदीने वाला? तुम जल्दी से बताओ फटाफट, मैं तुम्हारा बना रहा हूँ और उसके बाद फिर मैं जो है अपना आज खेलने के जा रहा हूँ, मैं पूरी रात बाहर खेलूंगा। अब चालू जो है यहाँ पर नानी को शेड कर रही है और कहती है यहाँ से जाते 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 सामान इतना हो जाता है, अब वो जो इतना सा बैग है उसमें भी सामान भर रही है, तो नानी की जो चेन खराब हो गई है अम्मा की। मतलब ये बताना चाह रही है, एक्चुअली देखी तो इसने भी होगी ना वो क्रेजी कजन की वीडियो के, जिसमें नानी यहाँ से चीजें ले जाती हैं पार करके, समझ गए ना। इतना सामान हो जाता है, इतना सामान हो जाता है, ऐसे कितना क्या सामान हो गया, तुमने ऐसे क्या दे दिया व्लॉग में, तुमने कहाँ क्या दिखाया कि तुम नानी के लिए ये लाई हो, तुमने नानी के लिए ये दिया है, तुमने अम्मा को ये दिलाया है, क्या सामान इतना ज्यादा भर गया कि उनको ठूसना पड़ गया। लेकिन जता रही है, बता रही है कि सामान इतना जुड़ जाता है और हम इतना देते हैं कि उनको पर्स तक में रखने की जरूरत आ जाती है, तो इसलिए पर्स फट गया है उनका। खाला आप बताओ, इन्होंने बैग में भी सामान भरा है ना? हाँ भरा है। देखा, खाला एक नंबर की चापलूस, इसीलिए तो उसकी बेटी भी चापलूस है, क्योंकि सबा ने जो कहा है खाला को वो हाँ बोलना ही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि खाला अपोज करे, चाहे खाला को लाख बुरा कह रही होगी और खाला को पता है कि ये चीज ऐसी नहीं है, लेकिन फिर भी उसको हाँ ही बोलना है।
है भाई, और कोई और ऑप्शन नहीं है ना उनके पास। बैग होता है मोबाइल डालने के लिए, कुछ थोड़ा मोटा सामान डालने के लिए, हाँ तो उसमें और क्या भरा है, तो कहते दिखाओ, फिर ला के दिखाओ। बेचारी अम्मा बिस्तर से उठकर गई हैं अपना पर्स लाने के लिए और इनको दिखाने के लिए। इतनी क्रिंज औरत है भाई, ये इतनी घटिया औरत है कि आखिरकार मंगा कर देखा उसने कि देखूं ऐसे क्या भर रखा है जिसकी वजह से उसकी चेन बंद नहीं हो रही है, क्या रख रही है, और जबरदस्ती करके एक एक करके सारा सामान निकलवा डाला था उसने नानी के उसमें से। और जब लेने के लिए जा रही थी तो इतना घटिया इंसान है ना, क्या कह रहा था, सामान निकाल के मत लाइयो कि कभी उसमें से सामान निकाल के रख दे वहां पे, बैग में होगा खजाना। अम्मा कहाँ, निकाल ले खजाना, तुम भी ले लो, अमीर हो जाओ, और जो तुम एक फ्लैट ले लेना, एक के बजाय 2 ले लेना अम्मा के खजाने से। अम्मा अभी लाते लाते आपने खाली तो नहीं किया। जब वो एक पॉकेट से सामान निकाल रही है तो फटाक से झपट्टा मार के डॉक्टर खाला कहती है ये वाली चेन खोल के दिखाओ, ये वाली चेन। फट से अम्मा ने उनका हाथ पकड़ लिया। क्यों बुजुर्ग औरत के साथ एक ये सब हाथापाई, ये सब बदतमीजियां करना। अगर उनको दिखाना होगा, उनको पता है कैमरा शूट हो रहा है तो वो दिखा रही है ना, दिखाना था तभी तो वो पर्स लेकर आई है उठाकर, नहीं दिखाना होता तो वो लाती नहीं, बहाने बनाती, मना कर देती, कहती मेरी दवाई है। वो कहते दिखा क्या दवाई है, कहते वो हाथ लगा के मुंह की तरफ इशारा करके कहती नहीं नहीं दिखा दिखा क्या दवाई है। भाई साहब सही बताऊं, इनको इतनी शर्म आ रही थी, मेरे को इतना गुस्सा भी आ रहा था देखकर कि एक बुजुर्ग औरत के साथ रात में ये सारे कांड कर रहे हैं। अब रात इसलिए हो रही है क्योंकि अम्मा बिस्तर से उठकर गई हैं ये सारे काम करने के लिए। और चालू इतनी ज्यादा चालाक है कि उसने ऐसे शूट करा है कि वो वाली क्लिपिंग जो ना उसको ट्रिम करके जूम कर दिया ताकि वो वाला हिस्सा दिखाई ना दे कि वहां उसमें एक्चुअली पर्स के अंदर हाथापाई ये क्या कर रहे थे, क्या कर क्या रहे थे और क्या सामान था। तो और ऊपर से मतलब ऐसे शूट करा है कि ऊपर से तो खाला का फेस बिल्कुल काट कर दिया और इधर से जो है नीचे क्या हो रहा था वो कट कर दिया, मतलब इतना जूम कर दिया उस पिक्चर को कि वो क्रॉप कर दिया, मतलब दिखाया ही नहीं ढंग से कि क्या चल रहा है। भाई ऐसे शूट करने से भी क्या मतलब, जो तुम शूट कर रही हो नहीं फनी, नहीं फनी, डोंट डोंट डोंट, नहीं उसमें नहीं, इसका मतलब ये दिखाना नहीं चाहती थी, लेकिन इसको वो हरकत जरूर दिखानी थी जो हरकत वहां पर हो रही थी। नहीं फनी, देखो वो प्राइवेट चीज है। अब वो क्या प्राइवेट चीज है, और इतना पर कहने पर भी कि वो प्राइवेट चीज है उसके बाद भी डॉक्टर खाला नहीं रुकी, आई है और जबरदस्ती जिद करके खींच रही है उनके हाथ से और छीनने की कोशिश कर रही हैं। भाई बेशर्मो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारा भी बुढ़ापा आने वाला है। तुम इससे भी ज्यादा, जितनी ये चिड़चिड़ी हो रही है ना तुम्हारी नानी, इससे भी ज्यादा बुरी कंडीशन तुम्हारी होने वाली है, क्योंकि तुम लोगों के तो फिर भी तुम थोड़ा बहुत इतना कर रहे हो उनके लिए, तुम्हारी औलादे तो तुम्हें इतना भी नहीं करेगी, इससे ज्यादा खराब करेगी तुम्हारे साथ। चल हट, मुंह से ना बात कर। और वो चिढ़ती है बुरी तरह से, और देखो व्लॉग शूटर है, उतने पर भी वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर, और इतनी जोर से झिड़का है खाला को कि वो डर के फिर हटी है पीछे। वो वाली चेन खोल, अम्मा वाली चेन खोल, तो फिर फनी कहती है, फिर चालू कहती है नहीं 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 रहने दो रहने दो। और उसके बाद भी झुककर, क्योंकि चालू ये चाहती थी कि चालू के लिए कंटेंट रिकॉर्ड हो, खाला झुककर कहती है अम्मा देख मैं जा रही हूँ, तू ये वाली चेन खोल। कहते क्या तू जा यहाँ से, मुँह से ना बात कर, तू जा यहाँ से। जबरदस्ती का उनको भाई साहब खींचातानी कर रही है, वो नहीं दिखाना चाह रही। हो सकता है उन्होंने कोई चीज ऐसी उठा ली हो, उन्होंने छुपा ली हो, रख ली हो, और ये सारी बातें इन लोगों को पता है, इसलिए ये इतना हंस रहे हो। क्योंकि अम्मा की तो हिस्ट्री भी रही है भाई, अम्मा सामान सामान चीजें उठाकर ले जाती हैं, बताती नहीं है, जो कि खुद उन्होंने अपने मुंह से बताया है अपने पोते को, जो उसने रिकॉर्ड भी किया, अपलोड भी कर दिया था। उन्होंने अपलोड किया तभी तो सारी दुनिया को पता चल पाई है। और फिर वो रायता बना के पुदीने की चटनी के साथ जो दही मिला देते हैं उसको ये सो कॉल्ड रायता कह रहा है गंवार, उसको वैसे पुदीने की चटनी ही बोलते हैं, दही वाली। दिल्ली में तो यही बोलते हैं कि पुदीने की चटनी दही वाली। और उसको बनाकर देता है और वो तहरी पे डालकर खाती है, और उतना गंदा मुंह बनाती है कि जितना गंदा उसका खुद का मुंह है ना, उससे भी ज्यादा गंदा मुंह बनाती है। और जब वो चटनी बना रहा होता है उस बीच में उठा के लेकर आती है, फनी ये देखो, ये अम्मा की कैंची देखो, ये कैसे कटेगा, इससे कैसे कटेगा। अम्मा ने भी उस पर इल्जाम लगा दिया कि तूने खराब करी होगी, इतनी खराब तो नहीं थी। जब एक बात बताओ, पर्स पे खींचातानी तुम लोग कर रहे हो, वो हल्की सी कैंची है, मुड़ तुड़ गई होगी, आखिरकार खराब कर ही दी। वो कैंची उठा के उनको डस्टबिन में डालनी पड़ी। और एक दिन की साफ सफाई थी और उसके बाद वापस से फिर से कबाड़ा दिखाई देने लगा। देखो अगर आप देखोगे तो जब पीछे वाली सेल्फ है वहां पर भी एक टोकरी रखी हुई है, उसमें भी बर्तन भरे हुए हैं। और जहां पे डॉक्टर खाला ये कैंची को ठीक कर रही है, यानी कि वॉश बेसिन के पास में, वहां पर भी एक टोकरी है, वो भी बर्तनों से भरे हुए। तो अचानक से ये बर्तन सारे के सारे कहां से प्रकट हो गए, उस दिन कहां चले गए थे सारे के सारे बर्तन और ये सारे डब्बे जो स्लैब पे रखे रहते थे। तो इसलिए मैंने कहा था ना, भाई आया था, भाई की विजिट लगी थी,
भाई ने आके लताड़ लगाई, भाई ने कहा क्या चिड़ियाघर बना रखा है घर को, क्या कबाड़ खाना बना रखा, क्या इसलिए मैंने घर लिया था, ऐसे ही घर था जैसे तुम्हें मिला था। तो इसलिए उन्होंने साफ सफाई कर कर दिखा दी होगी। और वही वाली बात है, ढाक के तीन पाती, ये लोग सुधरने वाले नहीं है। अच्छी से अच्छी चीज को कैसे बिगाड़ देते हैं, उसकी कैसे कंडीशन खराब कर देते हैं, ये कोई इनसे सीखे। भेड़ बकरों की तरह से जो भरे रहते हैं। और इतना बर्तन भांडा होने के बावजूद भी ये लोग ने डिस्पोजेबल बर्तन में खाते पीते थे। अब तो फिर भी प्लेटें दिखाई देने लगी हैं, लेकिन डिस्पोजेबल में खाते थे अब से 2 महीने 3 महीने पहले तक भी। इवन जब वो लड़की यहाँ पे मेहर रहने के लिए आई थी तो पानी तक भी वो जो कागज के गिलास में और कटोरियों में पीती थी। या ये उससे भी इस तरह का मानते थे कि नहीं वो आई है तो हम अपने बर्तनों में नहीं खिलाएंगे पिलाएंगे। पता नहीं भाई उस दौरान, लेकिन मैंने यही देखा कि डिस्पोजेबल बर्तनों में ही खाना पीना करते थे। इवन ग्लास में पानी तक नहीं पीते हुए देखा था मैंने इनको। पर्स लटका के अम्मा ने भी दिखा दिया हम जा रहे हैं मुदाहा। अम्मा भी पूरी कलाकार हैं, ऐसे मत समझो उनको। उनको भी पता है मेरी बेटी का, मेरी नातिन का कंटेंट शूट हो रहा है। मैं अगर अपनी नातिन को कंटेंट दूंगी तो मेरी बेटी मुझे इनाम देगी, और फिर इनाम में तो मुझे वही बल्ले बल्ले कभी कुछ खाने को कभी कुछ खाने को, और ज्यादा नहीं तो 500 का नोट भी मिल सकता है। ये ले तेरा रायता बन गया, रायता खाऊंगी रायता खाऊंगी। कितना गंदा समूह बना बना के बोला था। मतलब इतना इरिटेट हो रहा था क्योंकि अब वो भी पक चुका है। आए दिन इसकी नई फरमाइश होती है, कभी मीठा खाने की, कभी रायता खाने की, कभी कुछ खाने की, कभी मोदाहा वाला ऑथेंटिक जो कोरमा बनता है उसकी वाली। तो भाई मोदाहा चली जाना, अब तो तू वैसे भी 7 जगह मार्केट में घूम रही है तो मोदाहा चली जा, वहां पे ऑथेंटिक वाला खा के आ जाइयो। और खाते क्या इसके साथ नहीं खाते, इसको क्यों नहीं खाते भाई? रायता तो रायता होता है, मसाले के चावल, तहरी, बिरयानी किसी के साथ भी खा लो, पर ये कहो ना कि अच्छी नहीं बनी है चटनी, या यूं कह लो रायता। और कितना बड़ा एहसान जता रही है इसमें। मैंने सब्र किया ना, ये बताओ आपने, मैंने 2-3 दिन पहले मांगा था लेकिन फिर भी मैंने सब्र किया ना। ओह माय गॉड, ओ माता जी बहुत अच्छा काम किया तुमने, इतना बड़ा सब्र किया है कि तुम्हारे सब्र से लोगों को ना करोड़ों रुपए का फायदा हुआ है। और जो एक बाइट खा के इतना गंदा मुंह बनाया ना, जितना गंदा इसका खुद का मुंह है उससे भी ज्यादा डबल गंदा मुंह बनाया इसने। और ये बात भी फनी से पूछनी, इसके साथ नहीं खाई जाता है ये रायता? और अब देखो, अब बात बात पे इसको फुदक फुदक के रेस्टोरेंट जाना है क्योंकि वहां पे सब्सक्राइबर लोग मिलने आए हैं। अब वो लाए हैं बहुत सारा सामान। अब उन्होंने ये कहा होगा कि हमें चालू से मिलना है, तो चालू सामान लेने के लालच में फुदक फुदक के वहां पे पहुंच गई। ओह माय गॉड, मतलब इतना अल्लाह ताला ने नवाजा, लेकिन नीयत इतनी छोटी है इसकी कि हर किसी से कुछ ना कुछ इसको लेना ही लेना है, बेशर्मों की तरह से। मतलब लोग जो है वहाँ पर ना केवल आते हैं, पैसा खर्च करते हैं, खाना पीना खाते हैं, इनको कमा कर देते हैं, प्लस इनको सामान भी ला कर देते हैं। और इतने पर भी इनकी नीयत नहीं भरती है कि लोगों से व्लॉग में मना नहीं करते कि आप मत आना या सामान मत लेकर आना। और फ्रेंड्स आपको तो पता है हमारे पास अभी 2 महीने पहले सोफा लेने के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन अचानक से इतने पैसों की बारिश हो गई, हमने पेड़ लगा लिया नोटों का। और हमने फिर क्या किया है पता है, हमारे रेस्टोरेंट के पीछे की जो दुकानें थी वो खरीद ली सिटिंग एरिया बनाने के लिए, यानी कि आप समझ गए ना, दस्तरखाना एरिया बनाने के लिए। और फिर हम 2-2.5-3 करोड़ का हमने फ्लैट भी बुक कर दिया। और फिर अब हम ना अपना घर भी रेनोवेट करा रहे हैं, तो इसलिए देखो। और अभी 3 महीने पहले हमने रेस्टोरेंट भी लिया है 3 करोड़ रुपए का। तो देखा हमारे पास, हमने जो वो नोटों का पेड़ लगाया था वहां से नोट तोड़ लेते हैं गड्डी की गड्डी, और हमारा सारा काम हो जाता है। और फिर भी हम रोते रहते हैं ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, और हमें ये नहीं मिला हमें वो नहीं मिला। फ्रेंड्स ये हो गया फ्रेंड्स। और लोगों से हम जो बटोर लेते हैं ना वो तो अलग, वो तो हमारी नीयत है ही खराब। इतना होने के बावजूद भी हमारी इतनी नीयत खराब है कि जो गरीब लोग हमसे मिलने के लिए आते हैं तो हम उनसे खाली हाथ नहीं मिल सकते। नहीं 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 आप लाओ, और दूसरे लोगों को भी उकसाते हैं कि जब तक आप कुछ लाएंगे नहीं हम मिलेंगे नहीं। क्योंकि जब लोग व्लॉग में ये देख रहे हैं कि ये खुद पर्सनली आ रही है सामान लेने के लिए, मिलने के लिए, तो लोग तो फिर यही करेंगे ना, जिनको भी मिलना होगा या फिर लोगों को इसको व्लॉग में शूट करना होगा या फिर अपना पेज जो है प्रमोट कराना होगा, तो वो क्या करेंगे, सामान लेकर आएंगे। और सामान लेने के बहाने फिर इससे मिलना हो जाएगा तो उनको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। देखो 2-2 3-3 लोग खड़े हुए हैं, सबके हाथ में 2-2 3-3 पार्सल है, और ये सारा सामान जो है ना सब बटोर के लेके आने। जैसे ये एग्जीबिशन में जाती है ना सामान बटोरने के लिए, ऐसे ही अब अपने रेस्टोरेंट भी आती है ये सामान बटोरने के लिए। क्योंकि आती ही जब है जब इसको पता चल जाता है कि कुछ लोग आए हुए इससे मिलने के लिए, कुछ सामान लेकर आए हैं, तो ये ऐसे ही पूछते हो कि सामान लाए हैं, हाँ लाए हैं, ठीक है तो मैं आ रही हूँ। सामान लाए हैं, नहीं लाए हैं, नहीं तो मैं नहीं आ रही, बोल दो तबीयत ठीक नहीं है। और ये जो उसने ऊंचा सा अनारकली जो फ्रॉक पहन रखा है, कॉलर वाला, चाइनीज कॉलर वाला, भाई साहब कितनी घटिया सी लग रही थी, कितनी अजीब सी लग रही थी इसमें ये।
नीचे तक होते हैं ना अनारकली तो तभी तो अच्छे लगते हैं, लेकिन इतनी ऊंची सी और ऐसे प्लाजो सा पहना हुआ कितना अजीब और ऑकवर्ड लग रहा था। और नीचे पता नहीं क्या पजामिया पजामा लोअर पता नहीं क्या पहन कर आ गई थी। और जो पटना से फैमिली आई थी उनसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। और वो देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो इतने सारे सामान वो देकर हमें गए, हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारे लिए यही काफी है कि तुम लोग यहाँ पे मिलने आते हो। तो अगली लाइन तुमने ये क्यों नहीं बोली कि हमारे लिए ये काफी है कि तुम लोग मिलने के लिए आते हो, लेकिन सामान मत लेकर आया करो, अपने पैसे मत खर्च किया करो, क्योंकि वो हमें अच्छा नहीं लगता। अल्लाह ताला ने हमें बहुत कुछ नवाजा है, हमारे पास बहुत कुछ है, तो ये सब मत लेकर आया करो क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता, हमें बोझ लगता है। अगर आप ऐसे लेकर आओगे तो हम वापस कर देंगे और हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं बोला? नहीं भाई चाहिए दोनों मियाँ बीवी को, इनकी हविस पूरी नहीं होती है। तुम्हें कैसे लगा ये बताओ? हमें तो बहुत अच्छा लगा। आपको तो पता ही है जब मुझे गिफ्ट मिलते हैं बहुत सारे तो मुझे कितना अच्छा लगता है ना फ्रेंड्स, फनी। तो फिर मैं सारे के सारे ना उठा के घर पे ले जाती हूँ और फिर मैं खोल खोल के दिखाती हूँ। जो मेरे मतलब का होता है वो मैं यूज़ कर लेती हूँ, जो अम्मी का मतलब का होता है अम्मी को दे देती हूँ, और जो मेरे और अम्मी के भी मतलब का नहीं होता, बहुत ही गिरा हुआ होता है, बहुत ही बेकार होता है, वो उठा के मैं खाला को दे देती हूँ। और अगर कोई खाला के काम का भी नहीं होता तो फिर तो मैं अम्मा को ही देती हूँ, क्योंकि अम्मा फिर ले जाके अपनी पोतियों को दे देंगी वहां पर। चालू लगातार बोल रही है, पीछे से बुलेट की आवाज आ रही है, कह रही बुलेट बंद करा दो ना। क्यों भाई तुम्हारे पापा का है क्या पूरा सड़क तुमने ठेका ले रखा है क्या कि बाहर सड़क पे कोई गाड़ी नहीं चलाएगा, कोई आवाज नहीं करेगा? क्योंकि चालू व्लॉग बना रही है। भाई तुम्हारा घर नहीं है कि जहाँ तुम फैन बंद कर दोगी नौटंकीबाज औरत। इमोशनल तो हो ही जाती हूँ जब इतना सारा प्यार मिलता है। प्यार तो तुम्हारे व्लॉग में दिखाई दे रहा है कि तुम्हें भर भर के लोग जो वो प्यार अब दे नहीं रहे हैं ना, और उससे व्लॉग में व्यू जो कमा रहे हैं। फ्रेंड्स जैसे कि आपने देखा कि कल अम्मा का बैग खराब हो गया था, तो हमने सोचा अम्मा को सरप्राइज देंगे और अम्मा के लिए बैग लेंगे। और जितने भी अच्छे अच्छे बढ़िया क्वालिटी के बढ़िया वाले बैग होंगे ना वो नहीं लेंगे, और अम्मा के लिए हम बस ऐसे ही ले लेंगे, कोई सस्ता वाला जो सबसे कम रेट वाला होगा बस वही ले लेंगे। अम्मा को क्या ही करना है, अम्मा को कोई फैंसी थोड़ी ना चाहिए, अम्मा को मजबूत थोड़ी ना चाहिए, अम्मा को कोई ब्रांडेड थोड़ी ना चाहिए। और हम दिखाने के लिए बता देंगे कि हम मॉल से लेकर आए हैं। तुम्हें अच्छा लग रहा है? आए नहीं 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 मुझे नहीं लेना। जब अपने लिए कुछ लेना होता तो मना कर देते, कोई ब्रांड हो कोई भी चीज हो, लेकिन जब कोई भाई या कोई भी देता ना फट से पकड़ लेती है फटाक से सारे गिफ्ट, क्योंकि खुद तो खरीदना नहीं पड़ता। फिर आपस में बात करते हैं दोनों में भी, अच्छा हुआ ना चालू हमारे पैसे बच गए। तो फ्रेंड्स हमने रास्ते से जाते जाते ये भी ले ली। जो तू दिखा रहा है भाई तो क्यों बता रहा है? पागल है? इसीलिए तो तेरे को कहते हैं कि तेरे को व्लॉगिंग करनी नहीं आती, छोड़ दे, क्यों बंटाधार करने पे लगा पड़ा है। फ्रेंड्स हमारा फिर से फैनी खाने का मन हो गया है। हमारे ना इतनी क्रेविंग हो रही है कि कभी हम कुछ खाने का मन करता है, कभी कुछ खाने का मन करता है, और फैनी का तो इतना मन कर रहा है। फनी ने वो ज्यादा नहीं बनाई थी तो इसलिए, वरना हम 2-3 दिन तक खा लेते, हम इसलिए खुद ही बना रहे हैं। लेकिन हम खुद तो बना रहे हैं, हमारे पास 2-2 नौकरानी है, वो क्यों नहीं बना रही? और हमारी अम्मी क्यों नहीं बना रही? और अम्मी है कहाँ? एक लड़के ने व्लॉग बनाने की जिम्मेदारी ली थी और ये देखो इसने ऐसी जिम्मेदारी ली है, ये देखो ये ऐसे पड़ा है। अब वो मोमेंट आता है जहाँ वो कहता है मैं आप सब लोगों से माफी मांगता हूँ क्योंकि मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सका, मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई फ्रेंड्स, मुझे बुखार हो गया, मुझे ये हो गया फ्रेंड, ये हो गया, मुझे वो हो गया। जब तू रात रात भर बाहर पड़ा रहेगा, 3 बजे आके कहने के लिए 6 बजे घर में आएगा, तो भाई ये तो होगा ना रात भर दिन भर तो चापलूसी करनी तुझे चालू के आगे पीछे घूमना, और फिर रात भर में तेरे को ये क्रिकेट खेलना, नींद पूरी होगी नहीं तो कहीं ना कहीं तो इफेक्ट होगा ना बॉडी पर। फ्रेंड्स डॉक्टर घर पे देख के जा चुके हैं और इंजेक्शन भी लग गया है, दवा भी दे दी है। देखो अब देखो इसने ये बात मेंशन की ना, लेकिन इससे पहले जब चालू को ये भी हुआ जो प्रॉब्लम हुई थी और इसने कहा था कि फनी ने बोला था कि इसकी तबीयत खराब हो गई है और इसको जो है बीपी लो हो गया है, कोई भी डॉक्टर की विजिट हुई थी, कुछ दिखाया, बीपी चेक किया, कुछ भी नहीं, बस कहने भर को कहती है मेरी तबीयत खराब हो गई फ्रेंड्स, चालू की तबीयत खराब हो गई इसलिए चालू व्लॉग नहीं बनाएगी। सब कोरी नौटंकी है और ऑडियंस को भर भर के बेवकूफ बनाया जा रहा है। और क्या बेवकूफ बनाया था वो मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपको बताऊंगी डिटेल में, क्योंकि मैंने उसके रिगार्डिंग एक कम्युनिटी भी लगाई थी। ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा और अभी मेरी भी तबीयत ज्यादा ठीक नहीं है, तो बहुत ज्यादा लगातार बोलने से मेरा गला बिल्कुल सूख जाता है और आवाज भी बिल्कुल खराब हो जाती है, बोला भी नहीं जाता। तो इसलिए मैं इसको यहीं पर एंड करूंगी, पार्ट 2 बनाऊंगी, मिस मत कीजिएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट 2 में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।